नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हमारा अंतिम पेपर बचा हुआ है आपका 2020 का, आपका नवंबर का। तो उस पे हम चर्चा प्रारंभ करेंगे आपका। तो पहला प्रश्न है आपका कि योग का लक्ष्य क्या है। तो ऑप्शन आपका ईश्वर साक्षात्कार, परम शक्ति की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति। अब दिए हुए ऑप्शन में दो ऑप्शन आपके जो ठीक हो सकते हैं, ईश्वर साक्षात्कार भी है और कैवल्य की प्राप्ति है। दोनों का लगभग एक जैसा ही भाव है, लेकिन फिर भी योग दर्शन के अनुसार देखते हैं तो वहाँ पर मुख्य जो लक्ष्य आपका शब्दों में व्याख्यायित किया गया वो कैवल्य है। तो उतना अच्छा प्रश्न नहीं है। फिर भी आप कह सकते हैं कि योग का लक्ष्य क्या होगा, कैवल्य की प्राप्ति योग दर्शन के अनुसार। अगला प्रश्न है कि महाभारत में कितने पर्व हैं। तो महाभारत में 18 पर्व हैं आपके, और 18 पर्वों का आपको क्रमशः नाम भी याद होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये महाभारत के पर्व हैं: आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व इत्यादि। ये पर्व आप देख लीजिएगा। तो यदि क्रमशः आप याद रखेंगे तो लाभ ही होगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पर्व का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है महाभारत में, कांड का प्रयोग किस में किया गया है रामायण में। रामायण के कांड नहीं पूछे तो हो सकता है अगली बार आपके रामायण के जो 7 कांड हैं उनका क्रम या उनकी संख्या कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा आपका 18। तीसरा ऑप्शन आपका रहेगा। हेतु के द्वारा हेतुमान के ज्ञान को क्या कहते हैं। तो थोड़ा सा ट्रिक करके क्वेश्चन पूछा है सिंपल ही। हेतु बोलते कारण को, और हेतुमान का अर्थ होता है हेतु अस्यास्ति हेतुमान, कि वो कारण है जिसका, मतलब कार्य को हेतुमान आप कह सकते हो। तो कारण के आधार पर कार्य का जो ज्ञान होता है हमें, उसको हम बोलते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण के 3 भेद हैं आपके, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। तो पूर्ववत है आपका कारण के आधार पे कार्य का ज्ञान, फिर कार्य के आधार पे कारण का ज्ञान शेषवत है। वो सामान्य गति का जो ज्ञान होता है आपका वो सामान्य तो दृष्ट में होता है। तो इसको हम लिंग लिंगी का ज्ञान भी कह सकते हैं, कारणकारी भी बोल सकते हैं, हेतु हेतुमान भी बोल सकते हैं। कई प्रकार के शब्द हैं जो अनुमान प्रमाण के संदर्भ में बन सकते हैं। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, फिर भी यदि आपने हेतु का अर्थ भी पता होता है, हेतु अर्थ मतलब कारण होता है, और कारण कार्य संबंध हमेशा आपका अनुमान में ही होता है। तो इस आधार पर आप अनुमान आंसर चूज कर सकते हैं। सांख्य के अनुसार 3 प्रकार के दुखों से निवारण का विशिष्ट साधन क्या है। तो दुख निवारण से संबंधित आपके पहले भी प्रश्न आए हैं कि दुख निवृत्ति ये किस दर्शन का सिद्धांत है, सांख्य का है। यहाँ पे उपाय पूछा उन्होंने, तो आपके सांख्य कारिका में आता है व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, कि यहाँ पर सांख्य में व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, इन 3 पदार्थों के ज्ञान से दुख की निवृत्ति होती है। और 3 भी ये कथन रूप में है, वैसे तो व्यक्त और अव्यक्ति ये प्रकृति के ही भाग हैं। तो देखा जाए तो सांख्य में 2 ही तत्व हैं आपके, व्यक्त व्यक्त मतलब प्रकृति, और ज्ञ बोलते पुरुष को। इस प्रकार से 2 हो जाएंगे आपके कि पुरुष और प्रकृति। लेकिन आप पंक्ति जो है आपको वो ध्यान रखनी है, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। अगला है आपका कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार शम का अर्थ बताएं। तो भगवद गीता में कहीं पर भी शम की परिभाषा नहीं दी है, तो यही ध्यान रखना है आपको। फिर भी यदि हम अर्थ करना चाहें तो वेदांत दर्शन में आपका शमदम उपरति का जो षटक संपत्ति का प्रकरण चलता है, वहाँ शम का अर्थ आता है मन का नियंत्रण। और मन आपका क्या है, एक इंद्रिय है, और इंद्रिय में भी 2 विभाजन होते हैं आपके, अंतःकरण और बहिकरण। अंतःकरण जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार आते हैं, उसमें मन भी एक पार्ट है। तो इस आधार पर आप देखें तो अंतःकरण का निग्रह ये आपका ऑप्शन बनेगा, क्योंकि केवल इंद्रिय नियंत्रण कहने से तो उसमें बाह्य इंद्रियां भी हो सकती है, इसमें ज्ञान इंद्रियां हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो हो सकता है, जो मन से रिलेटेड पार्ट है आपका, वो है अंतःकरण का निग्रह। थोड़ा सा घुमा के प्रश्न था, फिर भी अगर आप विचार पूर्वक इसको देखते तो इसका आंसर भी सही किया जा सकता है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्राज्ञ चेतना की किस अवस्था से संबंधित है। ये आपकी अवस्थाएं दी गई है मांडुक्य उपनिषद में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्तीय। तो प्राज्ञ जो है आपका सुषुप्त अवस्था से संबंधित है, और बाकी भी बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें, आपको वो फैक्ट भी आपको देख लेने चाहिए। बहिप्रज्ञ, वैश्वानर, स्थूल भूख इत्यादि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो आपका हो जाएगा आपका सुषुप्ति अवस्था से संबंधित आपका प्राज्ञ है।
अगला कि श्रीमद् भगवत गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? तो ये 13वां अध्याय आपका क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, तो ये आपका है। तो जितने भी 18 अध्याय हैं आपके भगवत गीता में, उन सब का नाम आपको याद होना चाहिए और सीक्वेंशियली याद होना चाहिए। सीक्वेंस पूछा नहीं है शायद, लेकिन आगे पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट रहेगा आपका, वो याद कर लीजिएगा। तो 13वां अध्याय आपका है जिसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा है। ये पहले भी आया हुआ है, वहाँ पे आपसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थ पूछा था कि क्षेत्र का अर्थ क्या है और क्षेत्रज्ञ का क्या है। यहाँ पे अध्याय का पूछ लिया, तो देखिए मिलता जुलता पार्ट रहता तो पूछ ही लेते हैं। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आधिदैविक उद्गीत उपासना करने का निर्देश है। तो छांदोग्य में आपका उद्गीत का प्रकरण चलता है विस्तार से। तो उद्गीत तो आपका एक आध्यात्मिक स्वरूप हो गया, उसका आधिदैविक जो स्वरूप है उद्गीत का, वहाँ पे आदित्य को, सूर्य को बताया है आपका। तो ये काफ़ी चर्चा वहाँ पर आदित्य की है उद्गीत के संदर्भ में। तो ये फैक्चुअल पार्ट आपको ध्यान रखना चाहिए कि उद्गीत जो है वहाँ पर आदित्य का प्रतीक है। आप देख भी सकते हैं छांदोग्य उपनिषद का जो पार्ट था। देखिए आपका यहाँ पे बताया कि जैसे शरीर में मुख्य प्राण उद्गीत का प्रतीक है, वैसे ब्रह्मांड में सूर्य उद्गीत का प्रतीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो सूर्य है आपका वो उद्गीत का प्रतीक है। तो आपका आदित्य ऑप्शन हो जाएगा। तैत्रीय उपनिषद के अनुसार अन्न किस व्याहृति से संबंधित है? तो तैत्रीय उपनिषद में 4 महाव्याहृतियाँ वहाँ पे बताई गई है, भू, भुवः, स्वः और मह। तो आप उसका चित्र देखेंगे तो जो महाव्याहृति है उससे संबंधित आपका अन्न है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, उसके अंदर नोट्स के अंदर आपका दिया हुआ है। और बाकी के जो पार्ट आपके उनके भी देख लीजिएगा कि भू से संबंधित क्या क्या है, कौन कौन से लोक हैं, कौन कौन से मूर्ध ज्योतिष है, ये सब पार्ट आपको अच्छे से देख लेना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि तैत्रीय उपनिषद से बहुत सारे फैक्चुअल पार्ट आपके पूछे जाते हैं। उसमें महाव्याहृतियों वाला भी है, कोश वाला भी है, शिक्षाध्याय वाला भी है, महासंहिताओं वाला भी है। ये सारा आपका ध्यान होना चाहिए। योग वशिष्ठ के अनुसार प्राणियों में होने वाली व्याधियों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो योग वशिष्ठ में व्याधियों के 2 आपके भेद बताए हैं, सामान्य और सार। तो उस आधार पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 4th, 2 आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार इनमें से किसके द्वारा परम कारण स्वरूप परमात्मा जी हैं? तो वहाँ पर आता आपका सांख्य योगाधिगम्यम। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ आपका कि उस सांख्य योग से जानने योग्य परमात्मा को। तो यहाँ पर सांख्य योग को ही आपका दिया है। तो थोड़ा सा अंदर से प्रश्न था, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण था, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सांख्य योग आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की किस मात्रा में प्राण त्याग का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है? देखिएगा यहाँ पर प्रणव की 12 मात्राएं आपकी बताइए। इससे पहले भी प्रश्न आपका आया हुआ है, घोषणी विद्युत इत्यादि करके। तो जो ब्रह्म की प्राप्ति है वह सबसे अंतिम जो मात्रा है, ब्राह्मी मात्रा 12वीं, तो उसका फल है। और इनको क्रम भी आपको याद रखना चाहिए और इनके जो फल है वो फल भी आपको ध्यान रखने चाहिए। तो 12वीं आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछा उन्होंने कि नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की 12वीं मात्रा, देखो सेम वही प्रश्न था, वहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग है। तो 12वीं मात्रा आपको पता ब्राह्मी है, और ब्राह्मी का फल क्या होगा? ब्रह्म की प्राप्ति। बस देखो एक ही पार्ट से 2 प्रश्न आपके अलग अलग करके पूछ लिए हैं। तो इस समय क्या पता लगता है कि जब आप पेपर करते हैं कोई प्रश्न आपको स्पष्ट नहीं है तो उनको आप उस समय फाइनलाइज ना करें, उनको मार्क करके छोड़ दें। हो सकता है कि उसी से संबंधित कोई अनुच्छेद या कोई प्रश्न या कोई ऑप्शन आपका आगे आ जाए और उसके आधार पर आप उस क्वेश्चन को भी ठीक कर पाएँ। ये आप अच्छे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका एक उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है। कठोपनिषद के अनुसार अंतरात्मा अंगुष्ठ परिमाण से कहाँ स्थित रहता है? तो ये हृदय में रहता है। तो हृदय स्थित है ऐसे करके आता रहता है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा सदा नाम हृदय सन्निविष्ट, ऐसी भी पंक्ति आपकी आती रहती है। तो हृदय वाला पार्ट यहाँ पर आपका आंसर होगा। प्रश्नोपनिषद के ऋषि कौन है? पिप्पलाद। इसमें 6 व्यक्ति हैं जो प्रश्न पूछने जाते हैं। तो किसके पास जाते हैं? पिप्पलाद ऋषि के पास वो प्रश्न पूछने जाते हैं। सीधा फैक्चुअल पार्ट आपको 4th। सिंपल प्रश्न है। योग वशिष्ठ में शरीर की तुलना किससे की गई है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि योग वशिष्ठ बहुत ही बड़ा ग्रंथ है
और कहाँ पर उसका ये प्रसंग प्राप्त होगा कि शरीर की तुलना कहाँ पर की गई है तो नहीं मुझे जानकारी। आप में किसी को पता हो तो बता सकते हैं। लेकिन उपनिषदों में जरूर आता है ऊर्ध्वमूलो अवाक शाखा एषो अश्वत्थः कठोपनिषद में, तो वहाँ पर उस शरीर की तुलना वृक्ष से की गई है। तो ऑप्शन भी इन्होंने वृक्ष ही माना है, तो इस आधार पे मैं वृक्ष ऑप्शन यहाँ पे आपका प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन योग वशिष्ठ में कहाँ पर इसका प्रसंग आता है वो एक बार विचारणीय हो सकता है, कभी समय रहा तो मैं इसको पूरा एक बार देखूंगा। अगला कि महर्षि पतंजलि के अनुसार किसके ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा भाव होता है। अभी पिछले ही पेपर में ये पार्ट आया था, वहाँ पे वैराग्य की दृष्टि से होता है कि कौन सा वैराग्य है जिसमें तृष्णा का सर्वथा भाव हो जाता है। अब यहाँ पे पूछ लिया उन्होंने किसके ज्ञान से तृष्णा का अभाव हो जाता है, वहाँ पर पुरुष ज्ञान। तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम, पुरुष ख्याति पुरुष के ज्ञान से तृष्णा का सर्वथा अभाव होता है। तो आपका पुरुष आंसर हो जाएगा। एक ही पार्ट से दो अलग अलग क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। महर्षि पतंजलि ने दृष्टा का स्वरूप किस पाद में वर्णित किया, ये भी प्रश्न आपका पहले आया था, वहाँ भी दृष्टा के बारे में पूछा था, दृष्टा और दृश्य के बारे में यहाँ भी उन्होंने पूछ लिया। यहाँ पे पाद पूछा उन्होंने, दृष्टा का जो स्वरूप आपके साधन पाद में आपका बताया गया दृष्टा और दृश्य का। देखो एक स्थान से कई कई प्रश्न घुमा के पूछते हैं, तो आपको अवश्य ही वहाँ के आसपास के विषय को देख लेना चाहिए। महर्षि पतंजलि के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति होती है, ये भी पहले आपका आ चुका है। तो कंठकूपे कृत पिपासा निवृत्ति ही, कंठकूप का आपका आंसर होगा फैक्चुअल पार्ट। योग सूत्र के अनुसार एक समान प्रतीत होने वाली वस्तुओं में भी उनके सभी भेदों का जो प्रत्यक्ष करा दे उसे क्या कहते हैं। तो ये आपके विभूति पाद का पार्ट है, विवेक प्रसंग का चलता है। तो विवेक ज्ञान, कि विवेक से जो उत्पन्न ज्ञान है, तो वहाँ पर जाति लक्षण और देश यदि तीन के आधार पर भी वस्तु में भेद की प्रतीति ना हो, समानता हो रही हो, तो वहाँ वो भेदों का प्रत्यक्ष कराता है विवेक ज्ञान। और आगे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि किस किस के आधार पर समान की प्रतीति होती, समानता की, तो जाति लक्षण देश काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, पूछा जा सकता है। योग सूत्र के अनुसार सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान कौन सी प्रवृत्ति के द्वारा होता है, ये भी आपका रिपीट है आपका प्रवृत्त्यालोकन्यासात। ये पहले भी आ चुका है ज्योतिषमती प्रवृत्ति के नाम से, ये दोबारा आपका प्रश्न आ रहा है। महर्षि पतंजलि के अनुसार जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं, पिछले ही पेपर में रिपीट हुआ प्रश्न ये आपका। तो क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रमः, क्रम उसको कहते हैं। रिपीट है क्वेश्चन ये। पातंजल योग सूत्र के साथ दृश्य के कितने भेद बताए हैं। दृश्य की चर्चा पहले भी थी, सेम प्रश्न तो नहीं था लेकिन चर्चा थी। वहाँ पे दृश्य के 4 भेद है, विशेष अविशेष लिंग लिंगानी अलिंगानी गुण परवाणी। तो वहाँ पे चारों का नाम भी पूछ सकते हैं, उनका सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, और उनमें क्या क्या आता है, विशेष में क्या विशेष में क्या आता है ये तो पूछा हुआ है। विशेष में क्या है, अविशेष में क्या है, या अलिंग किसे कहते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। घेरंड संहिता के अनुसार योनि मुद्रा से पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, तो शक्ति चालिनी मुद्रा वहाँ पे बताई गई है। यदि शक्ति चालिनी मुद्रा के अभ्यास के बाद में ही आपकी योनि मुद्रा सिद्ध हो पाती है, क्योंकि वहाँ कुंडलिनी को धीरे धीरे करके कहाँ पर होता है, आपको ब्रह्मरंध्र में लाना होता है। तो जब तक कुंडलिनी जागृत नहीं होगी तो फिर उसका चालन कैसे हो पाएगा ऊपर आपके मूर्धा तक का जो पार्ट है। इसलिए पूर्व अपेक्षा है कि योनि मुद्रा तभी आप कर सकते हैं जब शक्ति चालिनी आपकी मुद्रा सिद्ध होगी। तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। हठ रत्नावली के अनुसार मूलबंध के अभ्यास से कौन से तत्व एक होते हैं, बहुत प्रसिद्ध है आपका, लगभग सभी ग्रंथों में सेम आता, प्राण और अपान की एकता। ये खाली रत्नावली में नहीं है, और भी जिन जिन ग्रंथों में मूलबंध का लाभ दिया है वहाँ पर मतलब 99% ये लाभ अवश्य मिलता है, प्राण और अपान की एकता। सामान्य ही पाठ था आपका, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। हठ रत्नावली के अनुसार चित्तवृत्ति के नियंत्रण को कहा, रिपीट क्वेश्चन, रिपीट पहले आ चुका है आपका सेम का सेम क्वेश्चन। महायोग, चित्तवृत्ति निरोध को क्या कहा है वहाँ पे, महायोग कहा गया है। और महायोग एक आपका क्रम भी था, वो मंत्र हठराज और वो जो था 4 योग थे, उनका जो क्रम था योग शिखी उपनिषद के अनुसार जो दिया गया था आपका रत्नावली में, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका था, और ये तो आपका सेम का सेम रिपीट है आपका। वशिष्ठ संहिता के अनुसार कौन सा अभ्यास भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्त कर सकता है, कठिन प्रश्न है, बिल्कुल बीच में से निकाला है इन्होंने, क्योंकि अलग से फोकस्ड नहीं किया गया है। फिर भी आप देख सकते हैं, मैं आपको नोट्स में दिखाता हूँ। ये आपका वशिष्ठ संहिता का प्राणायाम का प्रकरण चलता है, वो प्राणायाम के प्रकरण में लिखा है कि 1 मास में भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्ति। देखो इतने अंदर से प्रश्न पूछा है, तो कभी कभी पूछ लेते हैं अंदर से ना प्रश्न, उसका अभिप्राय ये नहीं है कि हम सब बिल्कुल अंदर का एक एक लाभ याद करें।
तो कॉमन सेंस अगर यूज हो पाए, या समय आपके पास तो याद कर सकते हैं, यदि समय नहीं है तो इतना पार्ट आप ज़्यादा डीप में ना जाएं। तो पाप आदि की मुक्ति का जो पार्ट आप देखेंगे शास्त्रों में भिन्न भिन्न में ध्यान का आता है और प्राणायाम का आता है। ध्यान का तो कम ही स्थानों पर है, प्राणायाम का कई स्थानों पर दिया गया हो कि पाप से मुक्त कर सकता है। तो इस आधार पर भी आप कोई एक सेंस लगा सकते हैं कि प्राणायाम है वो पाप से मुक्त कर सकता है। अगला आपका शिव संहिता के अनुसार ईड़ा नाड़ी का दूसरा नाम क्या है? प्रसिद्ध ईड़ा को वहाँ पे वर्णा कहा है और पिंगला को असी, दोनों का फिर वाराणसी हम बनाते हैं, तो ईड़ा का नाम वहाँ पे वर्णा है। आप देख लीजिएगा, नोट्स में आपका दिया हुआ है। शिव संहिता के अनुसार रजोगुण से परिपूर्ण माया को किस रूप में जानते हैं? ये शिव संहिता से दूसरा प्रश्न आपका है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रसंग आपका शिव संहिता में कि तमस गुण की अधिकता होने पर माया को दुर्गा कहते हैं और उससे आच्छादित चैतन्य को ईश्वर। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, कई बार प्रश्न आपके आने की संभावना रहेगी इसमें। रजस गुण की अधिकता होने पर माया को सरस्वती कहते हैं, उससे आच्छादित चैतन्य को ब्रह्म कहेंगे। सत्व गुण की अधिकता होने पर माया का स्वरूप लक्ष्मी है और उससे आच्छादित चैतन्य को विष्णु कहेंगे। तो आपका रजस वाला पूछा तो आपका आंसर सरस्वती हो जाएगा। अगला है आपका अविराम तथा विराम विधि। विराम विराम मतलब अनइंटरप्टेड एंड इंटरप्टेड मेथड्स आर एसोसिएटेड विद। ये प्रश्न आपका कहाँ से आया है मुझे जानकारी नहीं है इसकी, लेकिन कॉमन सेंस के आधार पर हम थोड़ा जोड़ सकते हैं इसको कि जो इंटरप्शन या इंटरप्शन का होना ना होना है वो लर्निंग के संदर्भ में हो सकता है। तो उसी हिसाब से लर्निंग ऑप्शन उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी कहाँ से ये प्रश्न आया मुझे जानकारी नहीं है। अगला प्रश्न है आपका अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट द सेकंड स्टेज ऑफ मेमोरी। ये कई बार आपका प्रश्न आ चुका। स्टेजेस ऑफ मेमोरी 3 आपकी होती है, कोडिंग होती है, एक्यूमुलेशन होता है, फिर रिट्रीवल होता है आपका। तो उस आधार पे दूसरा जो आपका बनेगा स्टेज वो आपका एक्यूमुलेशन हो जाएगा। क्रम भी याद रखना, कभी थर्ड स्टेज पूछ सकते हैं, कभी फर्स्ट पूछ सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये भी आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट हाउ मैनी फंक्शंस आर पर्टिकुलरली परफॉर्म्ड बाय कॉन्शियसनेस। इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि कार्ल जुंग ने वहाँ पे 4 आपके पार्ट हैं जो कॉन्शियसनेस के बताए हैं वहाँ पे कार्य करने की दृष्टि से। इन्होंने यहाँ पे 2 आंसर स्वीकार किया है, तो 2 और 4 दोनों हैं। अब कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, अभी दोनों ही ऑप्शन होने से ठीक नहीं लग रहा। तो 2 में ये हो सकता है कि हम बाहर की तरफ भी ये है आपकी कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, उस आधार पे शायद 2 हो सकता है, लेकिन फिर भी इसकी मुझे सही जानकारी नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो किस आर्टरी में होता है? प्रसिद्ध क्वेश्चन है। पल्मोनरी आर्टरी में। वैसे तो सामान्यतः क्या होता है जितनी भी आर्टरीज होती है सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होता है। पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ऐसी वेन्स में भी है, सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स ऐसी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो पल्मोनरी वर्ड आप याद रखिएगा। तो कुछ भी थोड़ा विपरीत जो आता है सामान्य नियम से वो पल्मोनरी वाले पार्ट में आप चूज कर सकते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज एन आउट ग्रोथ ऑफ, ये भी पहले आपका आ चुका है। ये सीकम जो पार्ट था उसी के साथ जुड़ा हुआ है आपका। तो सीकम का ही बाहर की और एक ग्रोथ है जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये शरीर में ऐसा कहा जाता है इसका कोई भी कार्य नहीं है। हाँ, तो लेकिन हो सकता है कि आगे कोई खोज हो, बताया जा सके कि इसका कोई कार्य हो, लेकिन अभी तक यही माना जाता है इसका कोई कार्य शरीर के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट है आपका द डिजीज अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कमी से, ये पहले भी आ चुका है। एंगुलस टोमेटाइटिस, ये सब 4-5 चीज़ें हैं जो रोगों के संदर्भ में बार बार आती है। ओस्टियोमेलेसिया, पेलाग्रा या पेरिनिशिस अनीमिया जिसको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहा जाता है, तो हम पहले देख चुके हैं, वहीं से आपको दोबारा रिवाइज कर लेना चाहिए। हाँ, अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। प्रसिद्ध है आपका, पहले भी आया, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है, ये आपकी 7th यूनिट है जहाँ पे अलग अलग आपके चक्रों का अध्ययन लिखा है, वहाँ पे ये दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र दिया है आपका रम दिया है। तो इनके कलर्स भी आप याद कर सकते हैं, इनके जो महाभूत है वो भी याद रख सकते हैं। आसन आदि सब छोड़ दीजिएगा, ये ज़्यादा संभावना पूछे जाने की, तो आपका रम आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है? तो स्वस्थ लक्षण है
तो नहीं है पूछा इन्होंने, तो सीधा ही पता लगा शरीर की असंगत गति, शरीर का ठीक से गति न करना। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है डिस्कॉर्डेंट बॉडीली मूवमेंट। तो संगत होता तो स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण होता, असंगत गति है तो ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस के आधार पर कर सकते हैं। घेरंड संहिता के अनुसार स्थिरता को किस माध्यम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, मुद्रा के द्वारा स्थिरता प्राप्त होती है, पहले आया हुआ वहीं से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या अंतराय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? रिपीटेड क्वेश्चन, अनेक बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये। अंतराय और विक्षेप सहभुव के आते ही रहते हैं। तो इसमें अंगमेजयत्व जो है आपका, वो आपका विक्षेप सहभुव है, अंतराय में नहीं आता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सब आपके अंतराय हैं। गुरु गुण की प्रधानता वाला आहार किन किन प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए लाभप्रद होता है? अनेक बार रिपीटेड क्वेश्चन है आहार का, वात पित्त कफ के आधार पर जो आता है। गुरु जो होता है वो तमस की अधिकता के कारण होता है, तो जिनकी, या कफ की अधिकता वाला होता है, तो जिनकी कफ प्रकृति है तो उनके लिए लाभप्रद नहीं होगा। तो आप कॉमन सेंस के आप देखिए, ऑप्शन जो है वात कफ ये हटा दो क्योंकि कफ है इसमें, पित्त कफ ये भी हटा दो क्योंकि कफ है, त्रिदोष में भी कफ होगा आपका, तो बचा क्या आपका वातज एवं पित्तज प्रकृति। तीन दो प्रकार की प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए गुरु गुण की प्रधानता वाला आहार लाभप्रद होगा। कॉमन सेंस के आधार पे ही कर सकते थे। घेरंड संहिता के अनुसार शांभवी जायति ध्रुवम, ये आपका है कि शांभवी मुद्रा की सिद्धि किससे होती है? फैक्ट सीधा आपका त्राटक से आपकी शांभवी मुद्रा की सिद्धि होती है। आप देख सकते हैं कि ये लाभ थे आपके कि त्राटक से आपकी शांभवी मुद्रा की सिद्धि है। और इसी पेपर में अगला क्वेश्चन आएगा आपका कि नेति से किसकी सिद्धि होती? खेचरी की सिद्धि। देखिएगा, तो शांभवी मुद्रा की तो होगी आपकी त्राटक से, अगला ही नेति का पूछ लिया। खेचरी सिद्धि आपनुयात, तो खेचरी सिद्धि की प्राप्ति किससे होती है? नेति से होती है। देखो एक ही स्थान से दो दो प्रश्न आपके आए हुए हैं। अगला आपका दुश्चिंता एवं अवसाद किस विकार के अंतर्गत आते हैं? सामान्य ही आपका अवसाद है, चिंता है, ये सब मानसिक विकार हैं आपके, तो सेकंड आप कह सकते हैं मानसिक विकार के अंतर्गत आपके आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुराण की विशेषता है? ये आपके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है कि पुराण आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो पुराण की 5 विशेषता आती, सर्गो प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणी च वंशानुचरितम च। तो ये 5 हो गए, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके दिए गए थे, सर्ग और प्रतिसर्ग, वो आपके ऑप्शन हो जाएंगे। तो सिलेबस का बाहर का है, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा इग्नोर ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इस प्रश्न को देख के और जो सिलेबस से अलग अतिरिक्त वस्तुएं हैं उनको भी आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपके श्रम की हानि होगी। समय है आपके पास, सब कुछ तैयार है तो पढ़ सकते हैं। प्राणायाम का मुख्य रूप से किस पे नियंत्रण होता है? ये आपका 9th यूनिट से आपकी उसी पुस्तक से है, तो वहाँ पे लिखा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है आपका, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये फर्स्ट वाला, उस पर नियंत्रण देता है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका योगाभ्यासों के अध्यापन विधियाँ, निश्चल खिंचाव, कई बार रिपीट क्वेश्चन है आपका। संवर्धनात्मक जो आसन है वो निश्चल खिंचाव पेशियों में उत्पन्न करते हैं, ये कई बार रिपीट हुआ आपका क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां के अनुसार पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कितने प्रकार बताए हैं? 2 हैं आपके, शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित। एक तो कुल अध्यापन की प्रकार है वे 7 हैं आपके, व्याख्यान विधि इत्यादि करके। ये पारंपरिक रूप से जो पूछे हैं इन्होंने, ये पार्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। ये विषय आता है आपका, वहाँ पर देखिएगा। अध्यापन की वैसे सामान्यतः 2 विधियाँ भी कही जाती है। एक निर्देशन विधियाँ हैं जो सैद्धांतिक विषयों के लिए प्रयोग की जाती है, एक प्रैक्टिस मेथड है जो प्रायोगिक विषयों के लिए है। और प्राचीन काल में अध्यापन की प्रक्रिया जो थी वैसे 2 थी, छात्र केंद्रित और अध्यापक केंद्रित, लेकिन मुख्यतः वहाँ पर क्या था आपका, अध्यापक केंद्रित थी। ठीक है, उसी आधार पर आपका प्रश्न है कि पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन कितने प्रकार बताए गए हैं, तो 2 आपके आंसर हो जाएंगे। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां के अनुसार अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के कितने घटक हैं? ये भी उसी पुस्तक से प्रश्न आपका आया है, देखिएगा। ये आपके अध्यापन प्रक्रिया के घटक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। 6 की 6 घटकों का नाम भी आपको याद होना चाहिए। अध्यापन, अधिगम, अध्यापक, छात्र, विषय या क्रिया और पर्यावरण। वही प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा था, तो 6 ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला आपका शक्ति चालन मुद्रा के अभ्यास के दौरान कौन सा आसन किया जाना चाहिए? एक प्रसिद्ध आपका सिद्धासन वहाँ पर किया जाता है, आप देख लीजिए, नोट्स में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पार्ट रखते हैं, बाकी बचे हुए जो प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में करेंगे।
ओम शम।